जिंदगी कैसे ये पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। गाना तो आप लोगों ने सुना ही बड़े से, और ये सच भी है। कभी रोना कभी हंसना, कभी दुख कभी सुख, और ये ही जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी है। शायद आज की इस दौर में, आज की इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमें हर पल हर समय संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें अपना संयम बनाए रखना है, संघर्ष करते रहना है और जीना तो है, लेकिन हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जीना है। ये दो लाइन आपको सुनाता हूँ और फिर आगे आपके साथ बात करता हूँ। जिंदगी कैसे ये पहेली है, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसे ये पहेली है, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। यह जिंदगी कभी हंसाती कभी रुलाती है। क्योंकि संगीत के साथ मैं जुड़ा हूं, इसलिए दो लाइनें आपको सुनाई, आगे भी सुनाऊंगा। बात करते हैं जिंदगी की, सुख और दुख दोनों का बैलेंस, जिसको हम थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस के नाम से आज की इस लाइफ लेसन्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमोशनल बैलेंस मतलब सुख और दुख का बैलेंस। सुख हर किसी को चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन हम जिस जीवन में या फिर जिस माहौल में रहते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, वहां पे हर एक चीज हमारे मन में जैसी है वैसी होगी, या फिर एज ए विश, मुझे जैसे लगता है कि भाई ऐसा ही हो, वो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए शायद हमें कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, थीम को नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों ना समझा जाए कि मुझे सुख में क्या करना है और दुख में क्या करना है, और उसी को शायद हम इमोशनल बैलेंस, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का, हमारे बुद्धि मन और बॉडी का बैलेंस। क्योंकि जब सुख होता है या फिर दुख होता है तो हमारा मन बुद्धि और शरीर तीनों, एक तो दुख होगा तो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, तीनों दुख की तरफ जाते हैं। उस पर भी आएंगे कि कैसा वो हमें महसूस होता है। और यदि सुख होता है तो हमारी मन बुद्धि और बॉडी शरीर वो भी दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है। रिस्पेक्टिव ऑफ योर सुख और दुख, हैप्पीनेस और योर सॉरो। तो क्यों ना समझे कि मुझे सुख के साथ सुखी होना है और दुख के साथ समझौता करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए, मेरे जिस कारण दुख हुआ है उसको समझ के उसको सुख में परिवर्तित करो, सुख में ट्रांसफर करो, कन्वर्ट करो। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मैं सुख और दुख को भी सुख में कन्वर्ट करने वाला, या फिर दुख में दुखी न होने वाला बनूंगा। क्योंकि दुख में यदि दुखी हो जाते हैं तो सुख ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, और यही कारण है हमारी परिस्थितियां और किसी व्यक्ति के कारण हम निराश हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जो हमें दुख की तरफ लेके जाता है। दो लाइनें सुनते हैं फिर बात करता हूं आपसे।
मन की बात करते हैं। मन कहाँ भटकता रहता है। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी पहेली भाए, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। कितनी प्यारी लाइनें लिखी है लिरिक्स लिखने वालों ने। किसी की गाकर और संगीतबद्ध किया, फिर गाना गाया। देखो ये गाना जो है, ये संगीत जो है हमारी जिंदगी की तरह है। कभी सुख में कभी दुख में। गाने तो दोनों तरह के हमें सुनने के लिए, और हम गाते भी हैं। सुख वाले हैप्पी सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स दुख वाले। इन दो लाइनों में कितना बढ़िया एक जिंदगी का रस बताया। ऐसा बोलने में ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा, क्योंकि मन जो है सपनों के पीछे भागता है, और यदि सपने पूरे नहीं होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और यदि पूरे होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। यही है दुख और सुख जिंदगी का। अब हम सोच रहे थे और बात कर रहे थे कि ये सुख और दुख का इमोशनल बैलेंस, इंटेलिजेंस बैलेंस, मन बुद्धि शरीर वाला जो बैलेंसिंग है, वो कैसे हम अपनाएं, या फिर वो कैसे कर सकते हैं। मैंने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की मेरे तरफ से, मेरे जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। दुख को दुख मान के मत चलो। सोचो कि ये दुख मुझे सुख की तरफ लेके जाने वाला है। शायद ये इसलिए आया कि मैंने कुछ गलती की है, मैंने किसी का मन दुखाया है, मैंने कुछ गलत निर्णय या फिर डिसीजन लिया है। शायद इसीलिए ये दुख, ये चिंता, ये टेंशन, ये संकट मेरे ऊपर आया है। सोच के चलो, लेट्स थिंक अबाउट इट। बाहर की परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती है। किसी व्यक्ति को हम एक लिमिट तक रोक सकते हैं, लेकिन वो चाहता ही है कि इसे दुख ही दूं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें हमारी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। परिस्थिति और व्यक्ति को हमें अपनाना होगा एज दे आर। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक लाइन सुनी थी, और वो लाइन है, व्हाट इज इन द वे इज द वे। यदि आपके सफर में, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में यदि व्हाट एवर इज कमिंग और आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको यदि स्वीकारते हैं, उसको दिल से, प्यार से, हैप्पीली, सुख के साथ स्वीकारते हैं, तो वो यदि दुख भरा, थोड़ा सा टेंशन वाला भी है, तो वो सुख बन जाता है। दोस्तों ये चीज जो है हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं, उसका ज्ञान भी लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती रहती है। एज आई एम गिविंग यू सेम काफी सारी इंफॉर्मेशन सुख और दुख को और इमोशनल बैलेंस को करने के लिए हमें मिलती रहती है, मोटिवेशनल स्पीचेस के माध्यम से। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यदि देखा जाए तो हमें ये सोचना होगा कि सुख और दुख का बैलेंस हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड है, हमारे माइंड, मन में हमें ये ठानना है। हमारा ये एक निर्णय हमेशा होना चाहिए, हमारी ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं दुखी होने से दूर रहूंगा। दुख तो होगा ही, लेकिन उसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। I will be brave enough to digest it or break it and convert it into happiness। तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी
ये सोच के भी चलता है तो वो थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस हो जाता है और उसका मन, बुद्धि और बॉडी फिर उस हिसाब से उसे भी सपोर्ट करते हैं। तो सुखी रहिए और दुख को भी सुख में कन्वर्ट करने की ताकत अपने आप में पैदा कीजिए, क्योंकि आज का माहौल ही वैसा है। लेकिन डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस टॉपिक में मेरा साथ आपने दिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का खुद का ध्यान रखिए और हमेशा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।